Welcome back friends. In today's class we will be seeing, as you can see on the board, series and parallel. Okay. So basically ये क्या है, एकदम it's completely new concept to you, but it's very easy if you understand it. तो basically ये किस पे वर्क होता है? हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V is equal to IR, करेक्ट? इसी फॉर्मूला पे ये सब कुछ बेस्ड है, V is equal to IR के फॉर्मूला पे. ओके. Now series means what? First of all, let's see what is a resistance exactly, or what is a resistor. A resistance means we saw one thing, that in the resistance means what? It is consuming electricity. There is resistance for the electricity to move or to travel. Correct? Means basically in short, तुम्हारे घर में जो फैन है, let's consider a fan, a light, a television set, radio, fridge, microwave, all these things that you are using in your home, in your offices, in everything, your mobile phones, when you are putting it for charging, all these things act as a resistance in a given electric circuit. Okay, तो ये basically resistance मतलब क्या? Every time we cannot write TV, fridge. अब यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते TV, fridge, AC. कोई TV लगाता है, कोई fridge लगाता है ना? तो कोई इधर कुछ नहीं लगाता कभी-कभी. So therefore we consider it as a resistance. Resistance means what? Something which consumes electricity. Consumes electricity means क्या? कि भाई जब electricity वहाँ से transmit होता है तो electricity has some resistance to transmit, and उस resistance के बदले में that electricity is consumed and we are using that electricity in short. So हमने देखा what is a resistance, हम लोगों ने देखा what is a resistance. So now when these resistance are connected in series, series means what? One after the another. देखो एक दो तीन एकदम one after the another. Okay, and in parallel, तो ये ऐसा ये parallel, ठीक है. I'll give you enough examples also. Don't worry, series parallel बहुत अच्छे से करेंगे. ये भी स्टैंडर्ड 11 में फिर से रिपीट होगा. 10th में नहीं आ रहा है, but still in 11th 12th again series and parallel will be coming, so be prepared. Okay, let's move. सबसे पहले series. Series means what? There are three resistances, one after the another. Okay, now करंट है यहाँ पे, ये बैटरी है, सेल है. फ्रॉम सेल द करंट इज फ्लोइंग. ओके, सो यहाँ से आया ये करेक्ट. सेम करंट, सी, पे अटेंशन टू द करंट. द सेम करंट इज गोइंग फ्रॉम हियर. सेम करंट देखो, सेम करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. ये लाइट लग रहा है, ये लाइट लग रहा है, फिर ये लाइट लग रहा है, फिर इधर आ रहा है ना. सीरीज मींस क्या है? एक एग्जांपल तो सीरीज का तो मैं बताता हूँ. एक जो दिवाली में हम लोग लाइटिंग लगाते हैं, सिर्फ वन आफ्टर द अनदर, वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक लाइट लगता है उसका. दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना. तो दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. लेकिन उसका एक बहुत बड़ा गड़बड़ है. क्या होता है सीरीज का गड़बड़? कि मान लो एक लाइट खराब हो जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, इट स्टॉप्स वर्किंग, देन उसके आगे के सारे लाइटें ऑटोमेटिकली दे स्टॉप वर्किंग. ओके, वी विल कम टू दैट आल्सो लेटर. तो बेसिकली क्या है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये की है. नाउ सपोज यू क्लोज द की, सपोज यू आर क्लोजिंग द की, नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर 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 एंड द करंट इज गोइंग बैक. करंट देखो तीनों रेजिस्टेंसेस में, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. द करंट इन ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस इज द सेम, बट करंट तो सेम है, बट इन फॉर R1 पोटेंशियल डिफरेंस अलग. देखो ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1. ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R2 एंड सेम फॉर R3. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वोल्टमीटर लगा दिया. वोल्टमीटर क्यों लगा दिए? टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two points or the potential difference of R1, R2, R3. और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक इधर भी एक वोल्टमीटर लगा दिया, 4 वोल्टमीटर लगा दिए. करेक्ट. नाउ तुम लोग बोलोगे कि सर ये डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में जो थोड़ा अलग डायग्राम है,
आपने ये क्या बनाया C. Once you understand this, you will understand the one in the textbook also. ये मैंने थोड़ा और अच्छा करके दिया है, थोड़ा डिटेल में है, so that you understand, because in the textbook it's just for namesake they have given a diagram, but this diagram will understand everything. Okay, तो देखो हमने क्या क्या देखा. करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, the current is same. Now ये तीन रेजिस्टेंसेस है, एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव पुट इंडिविजुअल वोल्टमीटर्स इन बिटवीन. तो हमको ये इधर V1 मिला, V2 मिला, V3 मिला, एंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो वी हैव फाउंड आउट. ये तुमको V मिला हुआ है. ओके, नाउ ये तो हो गया. करेक्ट, मतलब क्या, करंट तो सेम है, बट दिस V इज V1 प्लस V2 प्लस V3. देखो ना, इनका डिफरेंस प्लस इनका डिफरेंस प्लस इनका डिफरेंस विल बी इक्वल टू दिस होल डिफरेंस. सिंपल लॉजिक भाई. तो देखो उन्होंने वही लिखा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR. हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखा, कल की क्लास में भी देखा, V इज इक्वल टू IR. हाँ, तो ये R, अभी ये RS क्यों लिया हुआ है मैं बताता हूँ. सी, R1, R2, R3 मिला के व्हाट रेजिस्टेंस वी आर गेटिंग, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, है ना. व्हेन 3 आर जॉइंड टुगेदर, व्हाट रिजल्टेंट वी आर गेटिंग, उसको हमने नाम दिया हुआ है RS. व्हेन द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, व्हाट रिजल्टेंट, व्हाट इज द आउटपुट, टू फाइंड आउट दैट आउटपुट हमने इन तीनों को मिला के बोला है RS. तो क्या होगा, V इज इक्वल टू I RS, क्योंकि हम लोग टोटल ले रहे हैं ना. V कौन सा ले रहे, टोटल वाला ले रहे, तो इसलिए टोटल RS ले लिया. I तो सबके लिए सेम है, तो I तो I ही रहेगा. सो V इज इक्वल टू I RS. नाउ फॉर दिस इंडिविजुअल इफ यू सी, V1 इज व्हाट I R1, फॉर दिस V2 is what I R2, and for this V3 is what I R3. अभी ये वैल्यूज पुट कर दो. देखो वैल्यूज से पुट किए, V के जगह पे I RS, V1 के जगह पे I R1, V2 के जगह पे I R2, V3 के जगह पे I R3 पुट किए वैल्यूज. अभी इनमें से सब में से I कॉमन निकल गया, एकदम कॉमन निकल गया I कॉमन. क्या रहेगा तुम्हारे इधर, R1 प्लस R2 प्लस R3. अब ये I कट हो गया, क्या रहेगा, RS is R1 प्लस R2 प्लस R3. मीन्स व्हाट, हमको क्या समझा कि whenever 3 resistances are connected one after the another, मतलब ही in series, at that time whenever they are connected in series, at that time the resultant resistance is equal to the sum of their individual resistances. करेक्ट, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी वही दिया होगा. किधर गया, ओके ठीक है, यही दिया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. फाइन. सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो द रेजिस्टेंस, resultant resistance in series equal to the sum of the individual resistances. अभी 3 के जगह 4 लगाओ तो इधर R4 आएगा, 5 लगाओ तो इधर R5 आएगा. Means what, basically RS means the resultant resistance when conductors are connected in series. The resultant resistance is R1 plus R2 plus R3 till Rn. कितने भी नंबर ऑफ तुम लोग लगाओ वहां तक जाएगा. तो this is basically the explanation of resistors in series. अगर तुमको कुछ भी नहीं समझा, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा. एकदम इजी है. Still if you don't understand, you can call me. Let's move to resistors in parallel, connected in parallel, that is RP. अभी RP क्यों लिया, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया. अभी 3 रेजिस्टर्स को इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम वन आफ्टर द अनदर, हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया. तो सी, पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेललाइज देखा हमने. तो इन द सेम वे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऐसा कनेक्ट किया. तो अभी इसका देखेंगे हम लोग क्या होता है. नाउ हियर एज यू सॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट I was constant and V was changing. करेक्ट, I constant और V अलग था,
यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये V जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये सबका सेम है, देखो ना ये पॉइंट से R1 किधर है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, R2 किधर है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, R3 किधर है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I कांस्टेंट था तो यहाँ पे क्या है V कांस्टेंट है, करेक्ट। यहाँ पे V कांस्टेंट है इस केस में, यहाँ पे R कांस्टेंट तो देखो यहाँ से जा रहा था बेचारा I, सब ये रेजिस्टर में से घूम फिर के इधर आ रहा था, बट हियर इंस्टेड ऑफ I V इज कांस्टेंट, बराबर है। तो ये भी यहाँ पे भी कांस्टेंट है। तो अभी देखो क्या होता है इस केस में, यहाँ से I आया करंट I आ रहा है यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद उसको तीन रास्ते, यहाँ पे देखो कितना सिंपल था, सीधा करंट जा रहा था बेचारा, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे उसको तीन रास्ते। सो इट ब्रेक्स अप, इट स्प्लिट्स इनटू थ्री करंट्स, दैट इज I1, ओके, I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो गया I1, I2, I3 में। तो अभी इधर से I1 है, इधर से I2 है, इधर से I3 आया। अभी यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, एमीटर्स भी लगे टू कैलकुलेट दीज करंट्स I1, I2, I3, यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है। और ये वाला एमीटर क्यों, टू कैलकुलेट द टोटल करंट। तो टोटल यहाँ पे देखो वोल्टमीटर कितने लगे थे, चार वोल्टमीटर यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वाज चेंजिंग, हियर द करंट इज चेंजिंग, therefore we have four ammeters to calculate the individual currents and the total current, है ना। V कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस मैंने तुमको दिखाया कि V इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो after that what will happen, I1 will go here, I2 will go here, I3 will, now I1 will pass through R1 and again it will come back here, I2 will pass through R3, again it will come back, I3 again it will come back, ये तीनों कंबाइन होके फिर से I होके इधर वापस आ गए, बात खत्म। So what can we say, I is I1 plus I2 plus I3, देखो ना यार I1 ये जो I ही तो था जो स्प्लिट हुआ, I ही तो था जो I1, I2 और I3 में स्प्लिट हुआ। तो now we got I is I1 plus I2 plus I3। now I का फॉर्मूला क्या है, देखो कल हम लोगों ने देखा था कि V इक्वल टू I है, सो V अपॉन R इज इक्वल टू I, मतलब ये I इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन R। तो टोटल I को क्या लेंगे हम लोग, टोटल I को it's becoming quite messy, so I am just getting rid of it, ठीक है। सो टोटल I को क्या लेंगे, V अपॉन RP, हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला I is equal to V upon R, करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला नाउ दैट वी विल बी यूजिंग। तो I is equal to V upon RP, क्योंकि टोटल करंट ले रहे हैं ना भाई, तो हम लोग रेजिस्टेंस भी तो टोटल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है RP, व्हाट RP मतलब रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है RP, सो I is equal to V upon RP। I1 क्या होगा, देखो V कांस्टेंट है इस केस में, यहाँ पे V1, V2, V3 अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे I1, I2, I3 अलग अलग है और V कांस्टेंट है। तो ये V कांस्टेंट, तो I1 is V upon R1, I2 is V upon R2 and I3 is V upon R3। तो इसके वैल्यूज वापस इसमें पुट कर दिए, तो ये V upon RP इक्वल टू V upon R1 प्लस V upon R2 प्लस V upon R3। इसमें से V को फिर से निकाला हम लोगों ने कॉमन, करेक्ट। तो V कॉमन निकल गया, अंदर क्या रहेगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अभी देखो V कट हो गया दोनों साइड से, करेक्ट। तो क्या रहेगा 1 upon RP is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। now therefore 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon ऐसा n तक, क्यों, देखो ना तीन थे तो ऐसा है, तो अगर 4 रहे तो क्या आएगा, इधर 1 upon R4 आएगा, 5 रहे तो क्या आएगा 1 upon R5 आएगा, ऐसा होता जाएगा। सो 1 upon RP is R1, R2 till Rn, बराबर है। सो बेसिकली तुम लोगों को समझ गया है कि what happens when 3 resistors are connected in series, what happens when 3 resistors are connected in parallel। अभी ओके
Okay, if you have any doubt you can ask me later. These two derivations are given in detail in your textbook. तुमको स्टडी करना है, लर्न करना है और वो तुमको एग्जाम के लिए उसका पढ़ाई भी करना है. ओके, सो okay, let's read these boxes that are given. The same current flows through each resistor. ये हम लोग सीरीज का देख रहे हैं अभी, पेज नंबर 40. The same current flows through each resistor. The effective resistance is equal to sum of their. See, the effective resistance is equal to the sum of their individual resistances. Okay. The potential difference between the two extremes of the arrangement is equal to the potential difference across the individual resistors. देखो, potential difference between the two extremes is equal to sum of potential differences between across the individual resistors. Okay, the same thing in English थोड़ा सा टफ करके वो लोग तुमको बता रहे हैं, कोई बात नहीं. Next, the effective resistance is larger than each of the individual resistances. देखो ना, larger ही होगा. For example, let's consider ये 2, ये 2, ये 2. इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 हो गया. बराबर है क्या नहीं? देखो ना, ये 2, ये 2, ये 2. अपन 1 ले लेंगे इजी जाने के लिए. 1 ले लेंगे. ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. ये कितना है? 3. So the effective resistance will be larger than that. Correct? And the arrangement is used to increase the resistance in a circuit because the resistance is increasing when you are adding three resistors in a series. Okay, समझ में आया? अभी सेम में हम लोग पैरेलल का देखेंगे. पैरेलल में क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो, सेम बोल रहे वो लोग, ज्यादा कुछ नहीं. The inverse of effective resistance, the inverse of effective resistance is equal to the sum of inverses of the individual resistances. Simple, ये तो बोल रहे वो लोग. Next, the current flowing through an individual resistor is proportional to inverse of the resistance, and the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through the individual resistors. देखो, the total current flowing through the circuits is sum of the individual resistors. और वो लोग क्या बोल रहे हैं? ये current and resistance they are in inverse proportion. देखो ना, ये constant है, ये inverse proportion है, inverse proportion. Correct? Therefore, next, the potential difference across all the ends of the resistors is the same. तो ये भी देखा हम लोगों ने. The potential difference between all the resistors is the same. The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of the individual resistors. The arrangement is used to decrease the resistance. अभी ये डिक्रीज कैसा हो रहा है? देखो, अभी सपोज हम लोगों ने लिया R1 as 1, R2 as 1 and R3 as 1. तो 1 upon RP कितना होगा? 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1. That is 3. 1 upon RP is 3. So RP कितना होगा? 1 upon 3 होगा ना. देखो, ये RP इधर रहेगा, 3 नीचे आएगा. करेक्ट? सो RP कितना है? 1 upon 3. मतलब ये if you calculate कितना आता है? 1 upon 3, 0.33. मतलब when you are joining 3 resistances of 1 ohm in parallel, तो हमको effective resistance जो है वो कितना कम आ रहा है? Resistance कितना कम आ रहा है हमको? Correct? Therefore they are saying that the resultant resistance in a parallel circuit is less than the individual resistances. ठीक है? And it is used to reduce the resistance in a given circuit. Okay? Understood children? समझ में आया? तो ये अभी मुझे बताओ, हम लोग घर पे कौन सा लगाएंगे? सीरीज लगाएंगे कि पैरेलल लगाएंगे? सोचो. Which one will we use in our household things? Will we use series or will we use parallel?
ऑब्वियसली वी विल गो फॉर पैरेलल। क्यों रे? क्योंकि सबसे पहले तो सीरीज में प्रॉब्लम है कि अगर ये एक लाइन में है, एक बंद पड़ जाता है तो दूसरा भी बंद पड़ रहा है। मतलब मान लो एक दिन किसी दिन तुम्हारा एक अगर फैन खराब हो गया घर में तो बल्ब भी नहीं लगेगा। तो उस रूम का तुम्हें शायद तुम्हारे अगर उस रूम में फ्रिज है तो फ्रिज भी नहीं लगेगा, टीवी भी नहीं लगेगा। ऑल द अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग इन द हाउस, है ना। सपोज एक बल्ब चला जाता है तुम्हारे घर में, एवरीथिंग विल स्टॉप वर्किंग, विल बी वंडरिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। यू हैव टू वेट फॉर पप्पा टिल कम फ्रॉम ऑफिस एंड देन ही विल सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, कॉल एन इलेक्ट्रिशियन एंड डू सो मेनी थिंग्स, करेक्ट। लेकिन अगर पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा? देखो ये करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। मान लो ये खराब हो गया, कोई बात नहीं, बाकी का तो चल जाएगा, करेक्ट। देयरफॉर पैरेलल में और एक बेनिफिट क्या है पैरेलल का? व्हेनेवर यू आर कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, क्या हो रहा है कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस लेस होगा तो लाइट बिल भी कम आएगा, पैसे की बचत ही बचत, मम्मी पापा खुश, कितने सारे फायदे हैं। तो इसलिए वी विल ऑलवेज कनेक्ट इन आवर हाउसहोल्ड appliances, the household appliances are always connected in parallel। एग्जाम में नहीं लिखेंगे पैसे बचेंगे, लाइट वगैरह, मम्मी पापा खुश हम खुश। एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे that the electricity consumed is less as the resultant resistance is less than the individual resistances। Okay, so hope you understood series and parallel very nicely। देखो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, ये जो पार्ट है मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, nobody can teach you better than me, and even the diagrams that I have drawn, even the working that I have done is 100 times better than what is in your textbooks or you might be learning somewhere else। कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, तुम लोग भी कॉन्फिडेंस से पढ़ो, कुछ भी छोटा मोटा डाउट है मुझे पूछो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस